गुरुदेव जैसी लैंड किए एयरपोर्ट में ड्राइव करके लेकर गया और वो जाते समय मैंने गुरुदेव को कहा कि अब 10-20 लाख का कुछ अमाउंट देकर कुछ बड़ा सेवा का काम करना चाहता हूँ। तब गुरुजी ने ना कहा था कि तू मुझे क्या देगा। वो जब उन्होंने कहा तो पूरा सन्नाटा छा गया और मैं तो ऐसा हो गया था कि जैसे मैं मर गया हूँ। एक मेरे कलकत्ता में रहने वाले मासा जी थे, उनके एक पुराने स्टूडेंट परिचित जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के काफ़ी सीनियर टीचर हुआ करते थे, अरुण जी करके। तो उन्होंने कई बारी गुरुदेव का जिक्र किया और कई बारी आर्ट ऑफ लिविंग की संस्था का भी जिक्र किया। He was also a very senior director in foreign banks, and I was also inspired by him to join up in foreign banks after my MBA in finance. And once I did that, I was trying to avoid अरुण जी। मैं जब भी अरुण जी का कॉल आता था या तो मैं थोड़ा सा उठाने में फ़ोन वगैरह चूकता था कि वो आर्ट ऑफ लिविंग का ही बात करने वाले हैं वो। और मैं संगीत का काफ़ी शौकीन रहा हूँ बचपन से। तो एक यंग सिंगर थे आर्ट ऑफ लिविंग के, विक्रम, और वो गाया वगैरह करते थे, रॉक बैंड वगैरह था उनका। और बम्बई में मैं इधर उधर जाकर मैं कई सारी जगहों पर उनको सुना भी मैंने। और फिर एक बारी उनका बैनर देखा मैंने और फिर मैं उनको सुनने के लिए गया। तो वहाँ पर एक ही स्टेज में विक्रम जी भी थे और साथ में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी भी खड़े हुए थे वहाँ पर स्टेज पर। तो मैंने कहा कि अगर विक्रम रॉक सिंगर होते हुए अगर आर्ट ऑफ लिविंग में हो सकता है तो देखूं कि इसमें है क्या। और मैं अच्छा खासा कमा रहा था फॉरेन बैंक्स वगैरह में, तब मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं महसूस होती थी और ऐसा लगता था कि ये सब दकियानुसी चीज़ें हैं, पुरानी ख्यालात की चीज़ें हैं। My wife also suggested that let's go and see what this program is all about. तब एक मेरे से काफ़ी कम उम्र के टीचर थे और वो वकील थे और वो नए नए टीचर बनकर आए थे दक्षिण बम्बई में। और उनके यहाँ पे मैं करने के लिए गया। मैं वहाँ पर वो किसी वॉलंटियर ने मुझे कहा कि आपको जो है ना वो पेमेंट करनी पड़ेगी 1,500 रुपये की कोर्स का डोनेशन। तो मैंने कहा कि कोर्स ख़त्म हो जाएगा जब 6 दिन के बाद में, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं पेमेंट करूँगा, नहीं तो नहीं करने वाला हूँ पेमेंट। उन्होंने बोला कि नहीं करना पड़ेगा आपको पेमेंट। तो मैंने फिर 1,500 रुपये का चेक दिया। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं 1 घंटे के बाद में निकल कर चला जाऊँगा यहाँ से और चेक को बाउंस करवा दूँगा। और मैं बैंक में ही सर्विस करता था और मेरे ही खुद के बैंक का चेक था वो। तो मैंने कहा कि कोई पकड़ में नहीं आने वाला हूँ मैं किसी के। ऐसा करके मेरी यात्रा शुरू हुई। 6 दिन क्या और 1 दिन क्या, मैं तो 1 घंटे में ही पूरा से जो वहाँ पर टीचर ने कहा, गुरुजी की बातें और कई सारी और चीज़ें, मैं दंग रह गया कि ऐसी भी चीज़ है क्या 21वीं सदी में जो कि जिसको मैं अपनी जीवन में आजमा सकता हूँ। बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई वगैरह करने के बाद में ऐसा लग रहा था कि ये सब विज्ञान नहीं है, ये सब अंधविश्वास है और ऐसा लगता था मुझे। पर पहले कार्यक्रम में जब मैंने खुद के लिए अनुभव किया उसको, बाकी लोगों को कहने पर तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, है ना। बहुत सारे धर्मगुरु हज़ारों की तादाद में भारत देश में घूम रहे हैं, वो भी कई सारी चीज़ें कहते हैं। पर जब मैंने अपने उसको निजी स्तर पर मैंने अनुभव किया और मेरे अंदर में जो बदलाव आया खुद के, वो जब समझा मैंने, तो वो जो है ना 10,000 चित्रों के बराबर है। शब्दों के तो
कई करोड़ शब्दों से भी बढ़कर। एक बारी अनुभव कर लिया जिस चीज को, उस चीज को कोई भी ठुकरा नहीं सकता, गलत नहीं कह सकता है उसको। ऐसे मेरी यात्रा शुरू हुई। जवानी में सब लोग करते हैं, मेरे भी कुछ बुरी वाली आदतें थी बिकॉज ऑफ माई जॉब। ट्रेडिंग वेरियस डिफरेंट फॉरेन करेंसीज, ट्रेडिंग द बॉन्ड्स, ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स एंड स्ट्रक्चरिंग प्रोडक्ट्स, मैनेजिंग द बैलेंस शीट। स्क्रीन में सामने हर क्षण में 2-2 बारी, 5-5 बारी दाम बदल रहे हैं सब चीज़ों के, कब खरीदना है कब बेचना है, और कभी नुकसान भी होता था, कभी मुनाफा भी होता था। और इन सब के बीच में बैठ कर कभी भी कमज़ोर होते थे तो किसी भी चीज़ का सहारा लेने के लिए कूद जाते थे। पर आर्ट ऑफ लिविंग का ये बेसिक कोर्स जो ये कहलाता था उन दिनों में, जो कि आज की डेट में हैप्पीनेस प्रोग्राम कहलाता है, वो करने के बीच में से ही ऐसा लगने लगा कि अब किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो मेरे आसपास में, विश्व में, जीवन में कुछ भी हो रहा हो, मैं कुछ भी झेलने की क्षमता मुझ में आ गई थी। और धीरे धीरे करके एक के बाद एक कई सारे कोर्सेस आर्ट ऑफ लिविंग के, जीवन जीने की कला के कई सारे कार्यक्रम मैं करता चला गया। और कुछ ही समय के बाद गुरुदेव ने कहा कि अभी तुम शिक्षक बन जाओ। तब समय बहुत कम रह गया था और मैं नौकरी कर रहा होता था और छुट्टियों वगैरह का दिक्कत था। फिर भी कैसा भी अप्लाई करके गुरुजी के आशीर्वाद से वो हो गया। और फिर मैंने वो 15 दिन और 15 दिन करके ऐसे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर लिया। उसके बाद में मैं टीचर बन गया। फिर उसके बाद में क्या था, फिर जो यात्रा शुरू हुई थी खुद के करने से, वो बढ़कर आगे दूसरे लोगों को सिखाने के लिए चल पड़ी। और ऐसा गुरुदेव ने कह ही रखा था कि विश्व में कई सारे लाख लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारे इंतज़ार में कि तुम आओगे और कोर्स पढ़ाओगे। तो वहाँ से यात्रा शुरू हुई और चलती रही। और एक के बाद एक कई सारे कोर्सेस को पढ़ाने का अहोभाग्य गुरुदेव ने दिया और मैं पढ़ा भी रहा हूँ उसको। गुरु के सानिध्य में समय बिताने का तो अहोभाग्य मुझे काफ़ी प्राप्त हुआ है शुरुआत से ही। मैंने कई सारे प्रश्न गुरुदेव को पूछे हैं। एक बारी मैंने नई गाड़ी खरीदी बम्बई में, होंडा सिटी। वो आज की डेट में भी है मेरे पास में, 22 साल पुरानी। और उस गाड़ी में मैं सीधा एयरपोर्ट लेकर गया उसको, मैं शोरूम से निकाल के। और गुरुदेव जैसी लैंड किए एयरपोर्ट में, तो वहाँ से एक सीनियर टीचर के घर तक मैं गुरुदेव को ड्राइव करके लेकर गया। और वो जाते समय मैंने गुरुदेव को कहा कि अभी मुझे अच्छा बढ़िया बोनस मिला है बैंक की तरफ से, और मैं कुछ 10-20 लाख का कुछ अमाउंट देकर कुछ बड़ा सेवा का काम करना चाहता हूँ। तो आप गुरुजी कोई बम्बई में ही पर कोई अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट आप बताएंगे, ताकि मैं हर हफ्ते में एक बारी तो कम से कम सैटरडे संडे में, वीकेंड के समय पे जाकर मैं उसकी निगरानी कर सकूं, एंड आई एम एबल टू मॉनिटर द डेवलपमेंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट थ्रू द मनीज। तब गुरुजी ने जो पास में बैठे हुए थे, मैं गाड़ी चला रहा था, तो चूंटी काटी थी कमर पर और कहा था कि तू मुझे क्या देगा। वो जब उन्होंने कहा तो कार में इतना जो शोर हो रहा था, पूरा सन्नाटा छा गया। और मैं तो ऐसा हो गया था कि जैसे मैं मर गया हूं, और मेरी सांस ही चलनी बंद हो गई थी। और कुछ 20 सेकंड के बाद में गुरुजी ने दूसरे कुछ शब्द कहे, जिससे मैं वापस पुनर्जीवित होकर वापस आया मैं। एंड दैट वाज, तेरा सब कुछ तो मेरा ही है। In our myopic, short-sighted view of life, we think that this is mine, money is mine, and this house is mine, and
these possessions are mine. But we forget the fact that everything belongs to the big consciousness only. या यहाँ पर जो संवेदना है बड़ी वाली, जो बड़ी वाली परमात्मा है, सब कुछ तो उसी का है, कुछ दिनों के लिए हमारे पास में रहने के लिए आ गया है, बाकी सब छल है। और ये जब मैंने थोड़ा सा समझ लिया तब मुझे अपनी गलती का एहसास भी हुआ और मुझे पता भी लगा कि मैं क्या दूंगा जिसके पास में सब कुछ है। उसको बारे में मैं आज तक सोचता रहता हूँ, जबकि उस बात को 2002 की बात है ये, और आज विजयदशमी वाली बात है और उसके तुरंत बाद की बात है। तो 22 साल हो गए हैं उस बात को। और जहाँ पर गुरुजी बैठे थे वो मैंने सीट कवर तक नहीं चेंज किया है, लेदर का वही सीट चल रहा है अभी तक। बेंगलोर में मैंने अभी तक वो गाड़ी मेंटेन करके रखी हुई है। और तो वो जो वाक्य रहते हैं गुरु के, ये हमें इस पार से उस पार तक लेकर जाते हैं, वो है ना। वो एक घटना थी जिसने काफी मेरे को, और उसी कार में बैठे बैठे एक बहुत ही छोटी चीज के बारे में गुरुदेव ने ऐसा सुविख्यात तरीके से बताया, जैसे उसमें पीछे 7 लोग बैठे हुए थे अपने होंडा सिटी की पीछे वाली सीट में, और उसमें से एक व्यक्ति ने ये प्रश्न पूछा। और प्रश्न नहीं था एक्चुअली, गुरुजी ने उनको कहा कि तुम वो जो है ना वेट टिश्यू पेपर, जो जिससे चेहरा पोंछने का होता है, थोड़ा सा जब पसीना आ जाता है, तो वो ढूंढ रहे थे गुरुजी। तो मैंने एक जन को दिया हुआ था वो पीछे, तो उसने उसको वो आता नहीं था खोलना वो पैकेट को, तो उसने क्या किया, प्लास्टिक को ही पूरा फाड़ दिया। अंदर 50 शीट थे वेट टिश्यूज के। अब वो फट गया और उसने फिर फाड़ने के बाद में गुरुजी को ऐसे ऑफर किया। गुरुजी ने पूरा पैकेट लिया और बोला कि तुमने इसका पूरा वेस्ट कर दिया। इसके ऊपर एक स्टिकर चिपका हुआ एक कवर है, उसको खोलना था। उसमें खोलते थे तो एक टिश्यू ऊपर निकल कर ऊपर आता था, उसमें से मैं एक ले लेता था और तुम इसको वापस बंद करके रख देते थे, तो ये 50 बारी और यूज हो सकता था। बहुत ज्यादा महंगा नहीं था, 90 रुपए का आइटम था। पर उसके बारे में भी जो सीख दी गुरुजी ने, उस छोटे से हरकत में, उसमें समझाया गुरुजी ने कि कोई भी चीज जो है उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको तरीके से इस्तेमाल करना है, सीखना है नई चीजों के बारे में अगर पता नहीं है, और फिर उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी में मुझे याद रहती हैं, और इसमें से जो हमें सीखने के लिए हैं, ये हमें सीखना पड़ेगा। इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं गुरुजी 180 से अधिक देशों में, पर अभी भी किचन में जाएंगे साल में 5 बारी गुरुजी और पूछेंगे कि ये कितने का है, वो कितने का है। और मुझे याद है जब मैं आश्रम में रह रहा था कई साल पहले, 2007, 8, 9 की बात होगी, तब उन्होंने मुझे 50-100 लोगों के सामने गंगा कुटीर में पूछा था कि आश्रम में मालूम है क्या तुम्हें कि सबसे ज्यादा खर्चा कहां पर होता है। लकीली मेरे लिए काफी ताजुब की बात थी कि सिर्फ 1 हफ्ता पहले मात्र किचन के जो HOD थे हमारे स्वामी सर्वेश्वर जी, उस समय उनका नाम था सुंदर जी, सुंदर भैया, वो मेरे अच्छे परिचित थे। मैं उन्हीं के साथ में बैठकर बात ही कर रहा था कि किचन में कितना खर्चा आता है। वो बोल रहे थे कि 10-12 हज़ार लोग जब गुरुजी नहीं रहते हैं बेंगलोर आश्रम में, तो आते हैं नाश्ता खाते हैं, 10-12 हज़ार लोग लंच खाते हैं, 10-12 हज़ार लोग डिनर खाते हैं, और सैटरडे संडे को ये नंबर बढ़ जाता है। और जब गुरुदेव रहते हैं तो ये 20, 25, 30 हज़ार लोग हो जाते हैं। और जब बड़ा कार्यक्रम होता है, नवरात्रि, शिवरात्रि वगैरह, तो 1 लाख से 1.5 लाख लोग आते हैं और खाना खाते हैं। और उन सब
के लिए आज तक गुरुजी ने किसी से एक भी पैसा लिया नहीं है खाना खिलाने के लिए। और ये सब का खर्चा निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ऐसा करके पूछा। और मैं क्या करता था, मैं सिर्फ 2 चीज़ों के लिए मैं डोनेशंस लेकर आता था। एक तो भानु दीदी का गिफ्ट अ स्माइल, वो गरीब बच्चों को फ्री स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, एक तो वो था। और दूसरा था गौशालाओं के लिए गाय, चाहे वो बेंगलोर का आश्रम हो, तो मैं इस आश्रम को जब 3 गाय होते थे इसमें, तब से मैं जानता हूँ। आज की डेट में गिनना नहीं चाहिए कहते हैं, पर 1,500 से अधिक गैया है हमारे पास में। उसके बाद में जब गुरुजी ने बताया, तब मैंने जाकर ये तीसरा कार्यक्रम जो कि अन्नदानम, और उसमें कई सारे डोनेशंस आने लगे। फिर उसके बाद में हमारा ध्यान उसकी तरफ ले जाते हैं तो निकल कर आता है। जैसे आश्रम में दूसरा बड़ा खर्चा है बिजली का। अब इसको कैसे कम किया जा सकता है? प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा, जैसे सूर्य की रोशनी से निकला हुआ सोलर एनर्जी कैन बी सो ब्यूटिफुली यूज्ड इन अवर आश्रम, एंड वी कैन यूटिलाइज दैट टू रन दैट एंटायर आश्रम. So we have started off that, and one of my school friends is the biggest guys in UPS batteries and other aspects, and he had moved into a new division of solar, and he came and he is helping us set up over the years the new solar project for the ashram, and like that things are developing one by one with newer technology to be adopted. We are moving forward little by little. आगे बढ़ना है हमें, और गुरुजी का भी यही विजन है. कई लोगों ने उनको कहा कि आप बेंगलोर आश्रम में यहीं पर बैठा करिए, जिनको भी कुछ भी सीखना होगा वो सब आपके पास में आएंगे यहाँ पर बेंगलोर में. पर गुरुजी ने कहा नहीं, पूरे विश्व में मेरे लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, और मैं जाऊंगा ये ज्ञान को लेकर, ये ध्यान को लेकर, ये योग और आसन को लेकर, और इन सारी चीज़ों को लेकर मैं जाऊंगा इन सब जगहों पर, और मैं हर जगह पर शिक्षक अपने नियुक्त करूंगा, और वो मेरा काम आगे बढ़ाएंगे. हरि के हजारों हाथ, तो एक हाथ जो हैं वॉलंटियर हैं, एक हाथ हैं शिक्षक, और कई सारे और लोग हैं जो कि इस संस्था में जुड़े हुए हैं, अपने छोटे बड़े तरीके से इस काम में आगे बढ़ा रहे हैं इसको. भक्त गुरु को ढूंढते हैं या गुरु भक्त को ढूंढते हैं? Which is the correct one? I will answer that by asking you another question. Are we breathing or is the breath happening? It is happening, isn't it? सांस खुद ब खुद चल रही है. अगर नहीं चल रही होती थी, अगर मनुष्य के हाथ में होता था, तो अभी तक उसका टांग वांग तोड़कर हमने हाथ में थमा दिया होता था अभी तक. There is absolutely no way in this world that any devotee can look to search for a guru. Guru finds out for the devotee. ढूंढने निकलेंगे ना तो ढूंढ नहीं पाएंगे. क्या करेंगे? कसौटी पर उतारेंगे क्या? इसका इंटरव्यू लेंगे, उस गुरु का इंटरव्यू लेंगे, बनारस जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, प्रयागराज, कहां पर जाएंगे और ढूंढेंगे? आदि शंकराचार्य जी निकले थे, क्योंकि उनके पास में उम्र बहुत कम थी, 16 साल की आयु थी उनके पास में, तो अपने गुरु को ढूंढने के लिए निकले थे. और उनकी भी ऐसी जगह में मध्य प्रदेश में एक जगह पर पहुंचे, और वहां पर चर्चा में गुरु के साथ में, तब गुरु ने कहा कि हाँ, अब तुम आ जाओ, तुमने मनुष्य का शरीर ले लिया है, तो अब तुम्हें भी एक गुरु की आवश्यकता है, और वो गुरु मैं हूं, गोविंदाचार्य.
आदि शंकराचार्य के लिए भी एक गुरु की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में अवतार में आए। अभी आर्ट ऑफ लिविंग का नया आदि शंकराचार्य का वीडियो सीरीज बना है, हिंदी में और अंग्रेजी में भी अभी जल्द से जल्द लॉन्च होने वाला है। तो उसमें पूरी तरह से व्याख्या दी गई है, गुरु ही भक्त को ढूंढते हैं और समय आने पर उनको अपने साथ में रखते हैं। इसकी मेरे मन में तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं तो मैं तो कहां गया था ढूंढता हुआ। और हम जो आज की डेट में 50, 60, 100 करोड़ लोग गुरुदेव से जुड़े हुए हैं इस पूरे पृथ्वी पर, उनमें से कौन गया था ढूंढने के लिए? कहाँ है हमारे पास में समय, बताइए आप, खोजने के लिए कि इसको रखें गुरु अपना कि इसको रखें। हमारे पास में गुरु को खोजने की क्षमता ही नहीं है। ग्राम गुरु हमको दिया जाता है, कुल गुरु दिया जाता है हमें, है ना। और सतगुरु भी ऐसे ही हमारे सामने प्रकट होते हैं। सबसे ऊंचे वाले दर्जे पे चल रहे हैं सतगुरु, और इनको ढूंढा नहीं जा सकता, अपने आप से ये हमारे सामने प्रकट होते हैं। बस जब वो प्रकट होते हैं तो हमें उन्हें पकड़ लेना दोनों हाथों से, कसके से, और फिर छोड़ना नहीं है। गुरुदेव ने कई बारी इसका वर्णन भी किया है, क्योंकि वो बार बार जताते रहेंगे ऐसे कि वो एक साधारण मनुष्य हैं, पर हैं नहीं, ये हम लोगों को समझना है। वो कहते हैं कि तुम सब सारे के सारे मेरे मोती हो, और मोती के बीच में जब तक एक छेद नहीं होता उसको पिरोया नहीं जा सकता एक माला में। वो धागा मैं हूं। भगवान कृष्ण ने कहा थर्ड टेंस कि मैं वो सूत्रधार हूं, वो मैं धागा हूं जो कि सारी मोतियों को अपने भीतर में मैंने समा रखा है। और गुरुजी ऐसे मजाक मजाक में कहते रहते हैं कि मोती ना हो तो धागे का क्या मान्य, कोई मूल नहीं है धागे का। पर मैं तो उसको उल्टा बताता हूं कि धागा अगर जब तक ना हो, जिसमें कई सारी मोतियों को एक साथ में माला ना बनाया जाए, तब तक सुंदरता कहाँ मोती की खिलकर आती है। पर वो सारे मोतियों को पिरोकर ऐसी एक संस्था में जब वो जोड़ते हैं आर्ट ऑफ लिविंग जैसे, तो वो बन जाती है एक खूबसूरत माला जो कि बहुत सारे काम कर सकती है। गुरुजी कहते हैं कि भक्त ना हो तो गुरु का कोई मोल नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, गुरु हैं तो हैं भक्त। शुरुआत कहां से हो रही है? जड़ है तो पेड़ खड़ा हुआ है। जड़ ना हो, दिखता नहीं है, जमीन के नीचे है, पर पकड़ के रखा हुआ उसने पूरे पेड़ को। ये सारे हैं, हम कुछ साल के लिए आते हैं, फिर हम झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते निकल कर आते हैं इस सृष्टि में। पर गुरुओं की परंपरा चली आ रही है, और अब हमारे साथ में जो चल रहे हैं इस जीवन में, breathing the same air that we are breathing, drinking the same water that we are getting to drink, living in the same atmosphere that we are all. A person, a principle whom you can touch, ask questions and he answers, yeah, however difficult they are. And it is a form or a principle which is the final resting place also. है? शिव तत्व पूरा समाया हुआ है गुरु के अंदर। शिव को क्या कहते हैं? अनादि अनंता। कहां से शुरू हुआ पता नहीं, कहां पर जाकर खत्म हुआ वो भी पता नहीं। बीच में सब कुछ जो है ना, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक बारी वो हो गया था कि वो ज्यादा शक्तिशाली कि शिव ज्यादा शक्तिशाली। हाँ, तब उनको भेजा गया था, एक को भेजा
कि तुम जाके शिव का आदि ढूंढ कर आओ, कहाँ से शुरुआत हुई, और एक को भेजा गया कि शिव के अंत को ढूंढ कर आओ। कई दशकों के बाद में वापस आए और कहा कि कुछ नहीं मिला। कह रहे थे कि जो आप सब लोग जो खोज रहे थे ना सारी, वो सारा कुछ ही शिव तत्व है। वैसे हैं गुरु, इसको समझना है ना। इस ब्रह्मांड में जो है हमारे सामने सब कुछ, उसको समेटकर इतने से छोटे समय में एक कोर्स के हमारे सामने जो पेश कर देते हैं, इतनी सरल तरीके से, इतनी आसानी से, इतने अच्छे स्वच्छ वातावरण में, एक शिक्षक के थ्रू, वो हैं गुरु। कभी भी ये संदेह मन में नहीं रखना कि हमने श्री श्री रविशंकर गुरु जी को खोज कर निकाला है, ढूंढ कर निकाला है। नो, वी कैन नॉट, वी डोंट हैव द कैपेसिटी, वी डोंट हैव द रिक्वायरमेंट्स टू फाइंड आउट वेदर दिस पर्सन इज अवर सदगुरु और नॉट। It is only after experiencing us ourselves, the goodness of a person after he or she has chosen us, then we can realize that this is the final Sadguru that we are having.